वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम फिर दोबारा आ चुके हैं अपने वही टॉपिक पर कंटिन्यू करते हुए जो हमने टॉपिक कल शुरू करा था, जो था हमारा एक्सरसाइज 2.3। तो क्लास 11th का अभी चैप्टर 2 लगभग एंड होने की तरफ चल चुका है। तो इसका मैं देता हूं आज पार्ट 5th आ चुका है, जिसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर का नाम हमारा क्या आ जाएगा? चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर आज हम फंक्शन टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। आज हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है ये, इनकी हमको डोमेन और रेंज निकालने हैं। पहला फंक्शन है आपका f(x - मॉडुलस x), ये फर्स्ट पार्ट है। इसका डोमेन और रेंज, हाँ जी, इसका डोमेन और इसकी रेंज। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डोमेन रियल फंक्शन है ना, तो रियल नंबर रखेंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं? एवरी नंबर इज आवर रियल नंबर, सच एज इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ऑल आर रियल नंबर। तो जो डोमेन होगा वो यहाँ पर रियल नंबर होगा। क्या होगा जी? वो यहाँ पर रियल नंबर होगा, कि हम जगह यहाँ पर 1 2 3 माइनस का 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अब आती है बात इसकी रेंज की। किसकी? रेंज की। रेंज की देख लेते हैं एक बार। हम चेक करते हैं यहाँ पर। सपोज करो मैंने रखा x और ये आगे मेरा fx। मैंने -1 पर चेक करा, 0 पर करा, 1 पर चेक करा, -7 पर चेक करा। ये चार वैल्यू मैंने अपने पास ले ली कोई भी। -1 को -1 का मॉडुलस। हम जानते हैं मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो जो मॉडुलस से बाहर बनती है वो पॉजिटिव बनती है। कैसे बनती है? वो पॉजिटिव बनती है। और बाहर माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हम 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम क्या रखें? अगर हम 1 रखें तो मॉडुलस के अंदर 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी हमारा माइनस का 1। और इस तरह हमारा -7 भी 7 हो जाएगा माइनस का। तो जो इसकी रेंज बनेगी, जो इसकी रेंज बनेगी वो बनेगी हमारी -∞ से 0 तक। कहां तक बनेगी? -∞ से 0 तक। -∞ से 0 तक। ये दो ब्रैकेट लगाए हैं डिफरेंट, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है और -∞ इंक्लूडेड नहीं है। हमको यहाँ पर इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता। हमको यहाँ पर इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता। सेकंड है इसका f(x) इक्वल्स टू f(x) इज इक्वल्स टू √9 - x²। 9 - x²। तो इसका डोमेन और इसका रेंज, इसका डोमेन और इसका रेंज। तो अगर ये 0 बनेगा तो सिर्फ डोमेन और रेंज चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। 0 पर बनेगा, सिर्फ किस पर बनेगा? 0 पर और 1 पर, डोमेन और रेंज। देख लेते डोमेन और रेंज। नंबर रखा मैंने यहां पर x और यहां रखा मैंने fx। x को रखा मैंने -3, -2, -1, 0 1 2 3। इनसे अगर बाहर जाएंगे तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, जो पॉसिबल नहीं है हमारा। हम रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं ला सकते। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम? जो चैप्टर हमारा आएगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ेंगे नेगेटिव की रूट। तो ये हो जाएगा √9 - 3 का स्क्वायर, विच इज 9 - 9 is 0. Then again is 9 - -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √9 - 4 इज इक्वल्स टू √5। फिर आ गया 1, 9 - -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 - 1, जो हो गया √8। √8 लिख दूंगा मैं 2√2, क्या लिख देंगे इसको हम लिख देंगे 2√2। फिर आ गया 0,
9 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 0, ये आ गया √9, इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई 3। फिर आ गया हमारा 1 कैसे चलेगा, 9 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा √9 माइनस 1 यानी कि √8, जो पहले तरह सेम आ जाएगा 2√2। फिर 2 करने पर सेम आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी कि √5, और फिर आ जाएगा 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा √9 माइनस 9 विच इज 0। तो ये हमारी रेंज आ जाएगी, ये हमारी रेंज आ जाएगी। अगर हम प्लस का 4 ले जाएं या हम माइनस का 4 ले जाएंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 16, माइनस का 7 आएगा रूट के अंदर, जो हमारा अभी तक के लिए हमने पढ़ा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इमेजिनरी रूट है, वो क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको सिर्फ चाहिए रियल नंबर के, चाहिए हमको सिर्फ रियल नंबर। तो इसका डोमेन जो होगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज होगी हमारी 0 √5 2 √2 3। ये 4 नंबर इसकी रेंज हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद जो नंबर हो रहे हैं वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो डोमेन इसका ये सारे नंबर है और रेंज इसकी ये सारे नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहां तक के नंबर लिख लेंगे, सिर्फ ये वाले, ये 4 नंबर इसके डोमेन और रेंज में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, a function is defined by f(x) = 2x - 5, write down the value। आपको वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है f(x) = 2x - 5, 2x - 5। पहला पार्ट आता है, हमको निकालना है f0 f7 और फिर f माइनस का 3। राइट, अ फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन का बस वैल्यू निकालने की कोशिश करना, सिंपल हो गया। तो ये हो जाएगा f0, जहां भी x आ रहा है 0 पुट कर देंगे, 2 × 0 - 5 यानी कि 0 - 5 विच इज -5। सेकंड आ जाएगा f7, यहां पर हो जाएगा 2 × 7 -5 14 - 5 which is 9, and the last one is f minus का 3, f minus का 3। ये होगा हमारा 2 × -3 -5, 2 3 -6 -5। सेम साइन की वैल्यू हमेशा ऐड हो जाएंगी और बड़ी वाली वैल्यू को साइन आ जाएगा। तो -6 और -5 सेम साइन है, तो 6 और 5 11, और 11 में 6 बड़ा माइनस का है ना, तो यहाँ पर माइनस का 11 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ इस तरह से ही है। एक फंक्शन है जिसको हमने टी में डिफाइन करा है, किसमें करा है, टी में, और वो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में। विच टी से एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रखा है 9c/5 + 32, 9c/5 + 32। हमें कुछ वेरीफाइड करनी होंगी यहाँ पर भी, जैसे करा थर्ड में, विच इज T0 T28 T-10। पहला है हमारा T0, तो c बराबर 0 हो गया, तो 9 × 0/5 + 32 इज इक्वल्स टू 0 + 32, यानी कि
32 डिग्री आंसर इसका। फिर अगला आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है T28 यानी कि C बराबर 28 है। मेरे जगह पर C बराबर 0 यानी तो C बराबर 28। तो 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 30। 28 की बजाय 9 में करेंगे, 252 आ गया। कितना आ गया? 252 अपॉन 5 प्लस 32। एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। 252 प्लस 32 इंटू 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारा 252 प्लस 32 5 जा 160 अपॉन 5। 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 6 11, कैरी का 1, 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन 5। सॉल्व करने पर 5 8 जा 40, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। पॉइंट लगकर 0 बढ़ गया, तो 82 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 82 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 82.4। और ये भी इसका आंसर माना जा सकता है, ये वाला इसका आंसर कैरी ऑन कर सकते हैं, इसको भी लिखने कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा T-10। थर्ड पार्ट जो है वो है T-10। 9 इंटू माइनस का 10 अपॉन 5 प्लस का 32। 5 1 जा 5 2 जा 9 इंटू माइनस का 2 प्लस 32। 9 2 जा माइनस 18 प्लस 30। माइनस 18 प्लस 32 ऐड करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। हो जाएगा 14। लास्ट इज इंपॉर्टेंट है, फोर्थ आ गया हमारा इंपॉर्टेंट है। यहां पर उसने कहा है टीसी की वैल्यू दे रखी है उसने। टीसी जो है वो 212 है। उसने पूछा है सी बराबर क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी। तो टीसी किसके इक्वल है? टीसी इक्वल है 9c अपॉन 5 प्लस 32 के। 9c अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 9c अपॉन 5 बराबर 212 माइनस 32, ये हो जाएगा 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू 180। इज इक्वल टू 180। तो ये c बराबर हो जाएगा, क्या करते हैं, ये हो जाएगा c बराबर 5 इंटू 180, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में और ऊपर वाला नीचे डिवाइड में। 9 9 1 जा 9 2 जा 0 का 0, 25 जा 100। तो c बराबर 100 आंसर हमारा हो जाएगा। इसी की वैल्यू यहां पर 100। ये क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहा है टीसी बराबर 212 हो तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो सी की वैल्यू क्या होगी, इतनी क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें इनकी रेंज निकालनी है। फाइंड द रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इसके अंदर fx is equals to fx is equals to 3 minus 2x, 3 minus 2x, x belongs to R और x greater than 0।
x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r को और x की वैल्यू, हाँ जी, x बड़ा है 0 से, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो 0 से अगर ज्यादा है, अगर हमने यहाँ पर 0 पुट करा, 2 0 था 0 तो 3 आ गया, फिर 1 पुट करा, 2 1 2 तो 1 आ गया, फिर 2 पुट 2 तो 4 माइनस का आ गया, फिर 3 पुट करा, 2 3 6 तो माइनस का आ गया। तो ये माइनस में जाएगा इन्फिनिटी तक। कहां जाएगा? ये माइनस में जाएगा इन्फिनिटी तक, और प्लस में रहेगा सिर्फ 3 पर, प्लस में रहेगा सिर्फ 3 पर। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं x और fx। तो यहां रखा मैंने 0 1, ओ सॉरी, उसने कहा है 0 से बड़ा है तो 0 काउंट नहीं करेंगे हम, यहां पर 0 हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से रखेंगे। 1 2 3 4, तो 1 रखने पर 3 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 सा 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 3, 3 माइनस 6 माइनस का 3, एंड 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 4 विच इज 8, 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5। तो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो आगे चलती रहेगी, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। यहां पर 2 काउंटेड नहीं है, और अगर एक्यूरेट चाहिए होगा तो और माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। इस ब्रैकेट से 1 इंक्लूडेड है, इस ब्रैकेट से 1 हमारा इंक्लूडेड है, और उस ब्रैकेट से हमारा 2 इंक्लूड नहीं करता, 2 इंक्लूड नहीं करता। इन दोनों के बीच में वैल्यू आएंगी, ये नहीं आएंगी। यहां पर ये वाली इंक्लूड होगी, ये वाली इंक्लूड, ये वाली इंक्लूड होगी, ये वाली इंक्लूड नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है दिनों में? ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, अगर ओपन ब्रैकेट होंगे ये वाले इस तरह के ब्रैकेट होते हैं, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, वैल्यू इंक्लूड नहीं करती। बट अगर क्लोज्ड ब्रैकेट हो, क्लोज्ड ब्रैकेट अगर हो, दैट मीन्स ये वाले, तो वैल्यू इंक्लूड, वैल्यू इंक्लूड करती है, वैल्यू इंक्लूड होती है। ये क्लियर है बात? चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके हम। इसका सेकंड पार्ट है हमारा fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। उसने कहा रियल नंबर है, तो माइनस के भी आएंगे, प्लस के भी आएंगे, डिवाइड के भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? x का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? x का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं x और fx की वैल्यू कुछ निकालूं, कुछ सैंपल चेक करें, 0 -1 -2 और +7 पकड़ लेते, चलो 3-4 वैल्यू चेक कर लेते हैं। 0 पर रखा तो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज 2, फिर रखा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस का 2, -1 का स्क्वायर। जब किसी नंबर का हम नेगेटिव चाहे पॉजिटिव स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, आंसर हमारा पॉजिटिव ही आता है। तो 1 + 2 यानी कि 3, रखा माइनस का 2, -2 2 4, और 4 और 2 6, 4 + 2 6, और 7 रखने पर 7 7 49, 49 और 2 51, 49 + 2 यानी कि 51, यानी कि 51। तो जो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज की बात हम करेंगे, तो इसकी रेंज जो होगी वो 0 नहीं होगी, वो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो वैल्यू इंक्लूड कर रही है,
वो नहीं लिखेंगे, ये है तो 1 लिख दो, और 1 से प्लस इंफिनिटी तक, या फिर और लगाकर जो इंक्लूड करें थोड़ा क्लोज ब्रैकेट में 2 से भी इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पर क्लोज ओपन ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि इंफिनिटी काउंट नहीं होगा, इंफिनिटी काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, बस ब्रैकेट ध्यान रखिए ब्रैकेट कौन सा लगाया है। ओपन ब्रैकेट पर वैल्यू नॉट इंक्लूडेड वैल्यू काउंट नहीं होगी, और क्लोज ब्रैकेट वैल्यू काउंट होगी, क्लोज ब्रैकेट वैल्यू काउंट होगी। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बहुत इजी आ गया यहाँ पर, fx इक्वल्स टू x, fx जो है वो x ही है और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, जिसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। सिंपल सी बात है, जो रियल नंबर अगर डोमेन है तो वही फंक्शन सेम हो रहा है, तो रेंज भी उसकी वही रहेगी, रेंज भी उसकी r ही होगी, रेंज भी उसकी रियल नंबर ही होगी। इसी के साथ यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज 2.3 फंक्शन चैप्टर की खत्म हो जाती है, और ये अब हम चलेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल करने। पिछले बार हमने इसके एग्जांपल नहीं करे थे, पर एग्जांपल भी कर लेंगे। यहीं पर हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है पूरी, तो यानी कि 2 चैप्टर हमारा एक्सरसाइज वाइज तो कंप्लीट हो गया है। अब जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन, ये आते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज से, इससे आते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज से, तो उसके हम एग्जांपल भी करेंगे और उसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। टॉपिक है हमारे यहाँ पर मिसलिनियस एग्जांपल, miscellaneous examples। miscellaneous example आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में जो हमें कह रहा है, एग्जाम्पल 18 में कह रहा है लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन। एक फंक्शन है r सच दैट r और बाय fx is equals to x plus 10, fx is equals to x plus 10। ये रियल नंबर पर डिफाइन एक फंक्शन है, ये फंक्शन जो है हमारा रियल नंबर पर डिफाइन है। उसने कहा है इसको डिफाइन भी करो और इसका स्केच ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ भी ड्रॉ करो, ड्रॉ ग्राफ, इसे ग्राफ भी ड्रॉ करना है और उस फंक्शन को हमें डिफाइन भी करना है। डिफाइन करना क्या होता है, बस डोमेन और रेंज बता देनी है। क्या बता देनी है, डोमेन और रेंज बता देनी है। चलिए, फंक्शन के रिगार्डिंग x रख लिया और ये अपना fx रख लिया। अगर x को 0 रखा तो 0 प्लस 10 यानी कि 10, इसको 2 रखा तो 2 प्लस 10 यानी कि 12, इसको माइनस का 4 रखा तो माइनस 4 प्लस 10 यानी कि 6, इसको माइनस का 10 रखा तो माइनस 10 प्लस 10 यानी कि 0, यानी कि 0। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर इस तरह फंक्शन काम करेगा। अब इसे ग्राफ बना देते हैं, तो इसको हम y भी कह देते हैं, इसको हम y भी कह देते हैं। तो यहां से डिश बन रही है, वो बन रही है 0, 10, 2, 12, -4, 6, -4, 6, -10, -10, 0, इस तरह डिफाइन कर दिया। अब इसे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ये ओरिजिन आ गया जी। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस सिंपल एंड पॉइंट ले लो, जहां पर 0 वैल्यू बनी, दोनों पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट सबसे हो जाएगा। सपोज करो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ये ग्राफ आ गया जी इसका। अब देखो पहला है 0, 10, x का 0, y का 10, इस जगह पॉइंट आ गया।
पॉइंट से आता है, ये पॉइंट आ गया आपका। फिर दूसरा है 2 पर 12, x का 2 y का 12, एक पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए ना। फिर x का -4 y का 6, -4 पर 6, इतना पॉइंट यहाँ पर 2, 12, 0, 10, -4, 6 और लास्ट आ गया 10 पर 0, 10 पर -10, 0। इनको मिला दो साथ लाइन में, इनको एक स्ट्रेट लाइन मिला दो। तो ये आपका स्केच बन गया, ये आपका इस ग्राफ का स्केच बन गया। ये बन गया जी आपका ग्राफ, इसी वाला जिस ग्राफ को शो करने का था हमने ये वाला ग्राफ यहाँ पर शो कर दिया। ये यूनिट है 2 की यूनिट है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10। ये हमने ग्राफ्स का ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जांपल नंबर 19, 20, 21, 22 और फिर डिस्कस एक्सरसाइज। 4 एग्जांपल है, बस 5 हमने 5 से 4 हमने एक हमने कर दिया, 4 रह गए हैं। एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल नंबर 19, ये 18 वाला था, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और डिफाइन भी कर दिया, फंक्शन इस तरह काम कर रहा है। एग्जांपल नंबर 19, Example 19 says that let R be the relation from Q to Q। एक रिलेशन R है जो Q से Q तक है, Q से Q तक है, और R डिफाइन हो रहा है यहाँ पर A, B such that A, B belongs to Q, A, B belongs to Q and A minus B belongs to Z, show that। उसने कहा को शो कर दो जी, यहाँ पर शो दैट। अब पहला क्वेश्चन कहा है, उसमें पहला पार्ट जो कहा है वो है हमारा A, A belongs to R for all A belongs to Q। अगर A Q को बिलोंग कर रहा है तो A, जो हो वो R को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर जो बात कही है, रिलेशन R डिफाइन कर लिया Q से Q तक, तो ये Q क्या है? तो कुछ पॉइंट आता हूं आपको जरा यहाँ पर, आज कुछ पॉइंट आता हूं आपको। कैपिटल N या ब्लॉक लेटर में N, तो ये होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या होगा? ये होगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर लिखा हुआ बोल्ड में Z, सेट ऑफ इंटीजर, लिखा हुआ हो Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर, लिखा हुआ हो Q तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, लिखा हुआ हो कैपिटल R बोल्ड में, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्लियर है ना 4-5 पॉइंट? तो यहीं पर ये यूज हो रहे हैं। तो उसने कहा है, ठीक है, तो देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। इफ A belongs to Q, अगर A बिलोंग कर रहा है Q को, therefore
ए माइनस ए जो होगा, ए माइनस ए जो होगा, क्योंकि ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का जो रिलेशन है वो यही है कि ए माइनस बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड को, वो बिलोंग कर रहा है जेड को। दैट मीन्स अ इंटीजर, किसको है? इंटीजर को है। तो a माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 किसको बिलोंग कर रहा है? 0 बिलोंग कर रहा है हमारे z को, इंटीजर है, z हमारा इंटीजर है। और मैंने आपको बताया है कि जितने भी इंटीजर होंगे सब नंबर जो होते हैं वो सब हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? रियल नंबर होते हैं। तो ये a बिलोंग करेगा z को भी और ये बिलोंग करेगा r को भी, ये बिलोंग करेगा r को भी। तो इट also allows a comma a belongs to r। ये पहला पॉइंट आपका हो गया, पहले वाला तो हमने कर दिया। यहां देखते हैं दूसरा। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है a comma b belongs to r implies that b comma a also belongs to r। a comma b belongs to r implies b comma a also belongs to r। b comma a also belongs to r, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका भी वही सॉल्यूशन, इफ a comma b, इफ a comma b बिलोंग कर रहा है r को, तो इफ a comma b belongs to r, therefore a minus b belongs to z। तो a माइनस बी जो है वो बिलोंग करेगा z को, करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ऑल्सो b माइनस ए इक्वल टू, b माइनस ए भी क्या हो जाएगा? b माइनस ए भी हो जाएगा हमारा, बिलोंग करेगा z को, क्योंकि ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है। भाई अगर सपोज करो मैंने यहां पर लिखा 3 माइनस 2 विच इज 1, ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा? ये इंटीजर है या नहीं? बिल्कुल इंटीजर है। अगर मैं इस तरह लिख देता हूं कि 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1, तो माइनस 1 इंटीजर होगा नहीं होगा? माइनस 1 भी हमारा इंटीजर होगा, बिलोंग कर रहा है। therefore b comma a belongs to r। ये हमने आपको दूसरी बात भी प्रूव कर दी, दूसरी बात हमने यहाँ पर शो कर दी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर इसके, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट ही करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है इसका कि a कोमा b बिलोंग कर रहा है r को, b कोमा c बिलोंग कर रहा है r को, तो इंप्लाइज करो कि a कोमा c बिलोंग करेगा r को। क्या कहा? a कोमा b बिलोंग r एंड b कोमा c बिलोंग r implies that a comma c belongs to r। a माइनस बी बिलोंग कर रहा है r को, a माइनस बी वो a comma b बिलोंग कर रहा है r को, ये इंप्लाइज करता है कि a माइनस बी जो है वो बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल। इसी तरह b माइनस c बिलोंग कर रहा है r को, तो ये भी इंप्लाइज करता है कि b माइनस सी जो होगा वो बिलोंग करेगा z को। ठीक है, ऐड देम, इनको ऐड कर दो जी, इनको ऐड कर दो, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बिलोंग करेगा r को।
बिलोंग करेगा z को। b से b कैंसिल, तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z। हाँ जी, z को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है? देयरफॉर a कोमा c बिलोंग्स टू r। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। a कोमा c जो है वो z r को बिलोंग कर रहा है। a कोमा c जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a और b माइनस b z के इक्वल है और b माइनस सी भी z को बिलोंग कर रहा है। दोनों को ऐड कर दो, b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z, विच इज देयरफॉर a कोमा c बिलोंग्स टू r। ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया। ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो। लेट एग्जांपल 20 है, लेट fx is equals to set of 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, 0, minus 1, minus 1, minus 3, पी आर लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन है जो इस तरह है कि z से z तक जा रहा है, z से z तक है। तो फाइंड fx, फाइंड fx। यहाँ पर fx क्या होगा? यहाँ पर fx क्या होगा? एक टॉपिक था इसमें इनर फंक्शन का, किसका था? लीनियर फंक्शन का। तो लीनियर फंक्शन जो होता है, लीनियर फंक्शन जो होता है वो होता है fx इक्वल्स टू mx प्लस सी। लीनियर फंक्शन जो होता है हमारा fx इक्वल्स टू mx प्लस सी, और ये x बिलोंग करता है रियल नंबर, x बिलोंग करता है रियल नंबर को। यहाँ पर यही कहा गया है कि ये एक लीनियर फंक्शन है। ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। अभी लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का बता दिया क्या होता है। लीनियर फंक्शन जो होता है वो y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में होता है, y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर mx और c क्या होता है? m और c क्या होता है? यहाँ पर m एंड c आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जी। यहाँ पर ये हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट है। अब उसने कहा है फंक्शन शो करो। तो ये देखो जी, सॉल्यूशन किसका किस्सा बन रहा है? फॉर लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन के लिए fx इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, mx प्लस c होता है। अब किन्हीं भी दो पर चेक कर लो, किन्हीं भी दो पर चेक कर लो। तो यहां पर हम चेक करेंगे 2, 3 के लिए, वो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां पर f की वैल्यू 2 रखता हूं, m2 प्लस c, तो ये इक्वल आएगा 3 के। किसका आएगा? 3 के। पहली इक्वेशन हो गई। और एक चेक कर लिया मैंने 0, -1 पर। किस पर चेक कर लिया? 0, -1 पर। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो m इंटू 0 प्लस c, ये आ जाएगा तुम्हारा -1। क्या आ जाएगा? -1। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम सेकंड, दूसरे देख लेते पहले। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -1। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। पहले पुट कर दो भाई, इनको पहले पुट कर दो। तो पहली वाली क्या है? पहले वाली है आपकी 2m प्लस सी, 2m प्लस सी इज इक्वल्स टू 3। c की वैल्यू मैं वहां से ले आया, ये हो गई 2m प्लस माइनस का 1 इक्वल्स टू 3। तो m इक्वल्स टू 3 प्लस 1 और यहाँ 2 रहेगा। तो m बराबर 4/2 इज
इक्वल्स टू 2। देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू m की और c की वैल्यू पुट कर दो जी, यहां पर m की और c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ये हो जाएगा mx प्लस c इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x माइनस 1। fx जो है यहां पर वो 2x माइनस 1 है। क्या है वो? 2x माइनस 1 है। ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल 21, डोमेन ऑफ, हमें डोमेन निकालना है, फंक्शन f से रखा है हमको, जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 4। ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर पे चेक कर लेते हैं, किस पर? डिनोमिनेटर पर। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। फैक्टराइजेशन आपने लास्ट टाइम में कर रखी है, तो वहीं से सीखी हमने, कुछ नहीं करा। x कॉमन करने पर x माइनस 4 बचा, माइनस का 1 कॉमन करने पर x माइनस 4, ये हो गया x माइनस 4 x माइनस 1। ठीक है ना? तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1। ठीक है जी? नहीं, दोनों प्लस के आएंगे, x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है ना? तो जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा, अब मैंने क्या बता दूं आपको, हमारी कंडीशन कहती है कि आप कुछ भी करें, आपके डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। अगर इन दो वैल्यूज को पुट कर दोगे आप, अगर आप इन दो वैल्यूज को पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे डोमेन जो होगा इसका जी, डोमेन रियल नंबर r होगा। कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, लेकिन इस डोमेन में से, इस रियल नंबर में से ये 2 नंबर हटा दो बस, केवल ये सिर्फ 2 नंबर हटा दो आप, 4 और 1, बाकी आप कुछ भी रखो। इस रियल नंबर सेट में से आप सिर्फ 4 छोड़ दो। सेट हमने माइनस करके सीख लिया 11th क्लास चैप्टर 1 में। जब सेट हम माइनस करते हैं, सपोज करो a माइनस b करना है, तो b के सारे छोड़ दो, और जो b वाले a में कॉमन आ रहे हैं उनको भी छोड़ दो। तो हमने सेट R में से, रियल नंबर में से सब हटा दो, सब रख लो, लेकिन 4 और 1 को हटा दो, 4 और 1 को हटा दो, तो इसका डोमेन ये आ जाएगा, ये इसका डोमेन आ जाएगा, ये इसका डोमेन आ जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22। Example number 22 is saying that the function is f is defined by, एक फंक्शन f डिफाइन कर रखा है। Example 22, fx को डिफाइन करा हुआ है इन्होंने इस तरह से, कुछ 4-5 वैल्यू रखी है, 3 वैल्यू है सिर्फ, 1 माइनस x, x लेस देन 0, 1 x इक्वल टू 0, और 1 x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। ये 3 वैल्यू है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x, ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx। आपको fx का ग्राफ ड्रॉ करना है, fx का ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या करते हैं, माना
ये हो गया x और ये हो गया मेरा fx। तीन वैल्यू लूंगा भाई, यहाँ तो एक ही आएगी, यहाँ 3 ले लूंगा, यहाँ 3 ले लूंगा। कौन कौन सी वैल्यू है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इन तीनों के लिए जो फंक्शन है वो 1 - x है। क्या है? 1 - x है। इसके लिए जो इसके लिए फंक्शन है वो है 1, और इन तीनों के लिए x + 1। इन तीनों के लिए x + 1 होगा। चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - x, तो 1 माइनस का 3 विच इज 1 + 3 यानी कि 4। 1 माइनस का 2, 1 + 3 2 यानी कि 3। 1 -1 1 + 1 यानी कि 2। 0 पर अगर x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 1 है। क्या है? सिर्फ 1 है। अगर +1 ज्यादा बढ़ रही हो, x की वैल्यू 0 से ऊपर जा रही हो, 1 आ गया जी, अब फंक्शन ये रहेगा। तो 1 + 1 यानी कि 2, 1 + 2 या फिर 2 + 1, x पहले है ना, तो 2 + 1 यानी कि 3 और 3 + 1 यानी कि 4। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। इसका अब ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इसका जो ग्राफ होगा, नीचे की छोड़ दो y की नेगेटिव साइड, सिर्फ y की पॉजिटिव और x की बोथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। x की 0 पर वैल्यू 1 है। 1 2 3 4 5। ये x डैश, ये x, ये y डैश, ये y। ठीक है जी, क्लियर है। अगर x 0 है तो ये 1 है, इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। x की 0 पर वैल्यू 1, 0 पर 1, ये राज 0 पर 1। -1 पर प्लस का 2, -1 पर 2, 2 पर -2 पर 3 और -4 3 पर 4। इसी तरह 1 पर 2, 2 पर 3 और 3 पर 4। अब इसका एक वी शेप ग्राफ बन जाएगा। इसका एक वी शेप ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, ये इसका ग्राफ हो गया। ये इसका ग्राफ हो गया। वैल्यू देता हूं मैं यहां पर फंक्शन होगा fx = 1 - x, और यहां पर फंक्शन होगा fx = 1 + x या x + 1, या फिर x + 1 यहां पर फंक्शन होगा। ये मैंने 3 वैल्यू प्लस के लिए 3 माइनस के लिए देन इसको सॉल्व कर दिया। ये इसका ग्राफ बन गया। ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया fx के लिए। यहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यू रखी थी उसने कि अगर 0 से छोटी वैल्यू तो ये वाली वैल्यू पुट करो, 0 से बड़ी वैल्यू हो तो आप ये वाली वैल्यू पुट करो। ठीक है ना। 0 छोटी के लिए हमने ये वाला और ये वाली 2 वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी अलग अलग। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमने एग्जाम्पल थे वो यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल आज फिनिश कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हमारे 12 क्वेश्चन हैं। तो आने वाली क्लास में हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया और आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आप आने वाली वीडियो को पहले से पहले ही नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू।